श्री कृष्ण जन्म की गुप्त कहानी। श्री कृष्ण का जन्म भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका जन्म मथुरा के कारागृह में हुआ था और उनके जन्म से जुड़ी घटनाओं के पीछे कई गूढ़ और रहस्यमयी तत्व छिपे हुए हैं। कृष्ण का जन्म अत्यंत चमत्कारी और विशेष था, जिसे केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि कई गूढ़ अर्थों में समझा जा सकता है। इस कहानी की गहराई में जाते हुए हम कृष्ण के जन्म के कुछ गुप्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वृद्धि और काल का संयोग। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जब उनका पिता वासुदेव कंस के अत्याचारों से त्रस्त था। कंस एक अत्याचारी राजा था और उसने भविष्यवाणी सुनी थी कि उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु होगी। इसी कारण से कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागृह में बंद कर दिया और हर एक बच्चे को मारने का आदेश दिया। लेकिन इस कथा में एक गुप्त संदेश छिपा हुआ था। देवकी और वासुदेव के जीवन के प्रत्येक मोड़ पर परमात्मा ने उन्हें विभिन्न संकेत दिए। मथुरा में एक कालगति का संयोग था और इस समय को ध्यान में रखते हुए कृष्ण का अवतार हुआ। वे केवल कंस के अत्याचार का अंत करने के लिए ही नहीं बल्कि मानवता के उद्धार के लिए भी आए थे। कृष्ण का जन्म और तत्कालीन स्थितियाँ। कृष्ण का जन्म उस समय हुआ जब कारागृह में घना अंधकार छाया हुआ था। एक अजीब घटना घटी। जब देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया तो कारागृह की बंद दीवारों ने खुद को खोल लिया। वासुदेव ने अपने नवजात पुत्र कृष्ण को रातों रात गोकुल पहुंचाया। गोकुल में यशोदा और नंद के घर उनका पालन पोषण हुआ, जो उनकी असली माता पिता नहीं थे, लेकिन भगवान ने इन पात्रों को उन महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रखा जो उनके जीवन में संतुलन बनाए रखें। कृष्ण के जन्म के समय हुई यह घटना एक रहस्य से भरी हुई थी। एक ओर यह घटना प्राकृतिक रूप से हुई, लेकिन दूसरी ओर यह एक दिव्य संकेत था। गोकुल का वातावरण और वहां के लोग भी कृष्ण के आने से पूर्व एक रहस्यमयी परिवर्तन से गुजर रहे थे। दिव्य शक्तियों का संकेत। कृष्ण का जन्म सामान्य रूप से नहीं हुआ था। उनके जन्म के साथ कई अद्भुत घटनाएं हुईं, जैसे कारागृह के बंद दरवाजों का अपने आप खुल जाना और फिर वासुदेव द्वारा कृष्ण को गोकुल ले जाना। यह घटना दर्शाती है कि कृष्ण का जन्म केवल एक सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि इसमें देवत्व की अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। इसका उद्देश्य यह था कि कृष्ण का अस्तित्व इस पृथ्वी पर केवल मानवता की रक्षा के लिए था, और उनके जन्म के समय घटित घटनाएं इस संदेश को प्रमाणित करती हैं। कृष्ण के दिव्य गुण। कृष्ण का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। उनका प्रत्येक क्रिया और आचरण गुप्त रूप से उच्चतम सत्य का संकेत देता है। वे हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। उनका जीवन साधारण नहीं था, बल्कि वह एक आकाशगामी शक्ति का प्रतीक था। उनके जन्म के समय कारागृह के दरवाजे का खुलना, नंद और यशोदा के घर में उनका पलना, यह सब संकेत करता है कि कृष्ण केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति थे जो इस पृथ्वी पर आकर अच्छाई की विजय सुनिश्चित करने वाले थे। कृष्ण की लीला और गुप्त संदेश। कृष्ण की लीला, जो जीवन के प्रत्येक पहलू को छूती है, अपने आप में एक गहरी शिक्षा और संदेश देती है। उनका बाल्यकाल, उनकी माखन चुराई की घटनाएं, गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना, इन सभी घटनाओं के पीछे एक गुप्त रहस्य है। इन घटनाओं को केवल सामान्य दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। माखन चुराना, यह दर्शाता है कि कृष्ण ने उस समय की सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक रीति रिवाजों को चुनौती दी। गोवर्धन पर्वत उठाना, यह संकेत देता है कि जब धरती पर अत्याचार हो तो ईश्वर उसे उखाड़ने की क्षमता रखते हैं। कृष्ण का जीवन और उनकी लीला एक जटिल और गुप्त संदेश देती है, जिसे केवल वे लोग समझ सकते हैं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। कृष्ण की महानता का गुप्त अर्थ। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक घटना नहीं था, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को समझने का एक गुप्त प्रयास था। कृष्ण का अवतार इस बात का प्रतीक था कि ईश्वर सत्य, धर्म और अच्छाई के रास्ते पर कभी भी अपनी शक्ति से दुनिया को बचाने के लिए आते हैं। उनका जन्म और उनके द्वारा किए गए कार्य हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी संकट या आपत्ति के समय हमें ईश्वर के अस्तित्व और उसके कार्यों में विश्वास रखना चाहिए। कृष्ण का जन्म एक गुप्त रहस्य था, जिसका पूरा उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और संसार में सत्य की पुनर्स्थापना करना था। उनका जीवन और उनकी कथाएं समय की सीमाओं से परे हैं और हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी।
श्री कृष्ण का जन्म हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण और अद्भुत घटना मानी जाती है। उनका जन्म मथुरा में हुआ था, जब कंस जैसे अत्याचारी राजा का शासन था। हालांकि कृष्ण के जन्म से जुड़ी कहानी के बाहरी पहलू सभी जानते हैं, लेकिन उनके जन्म की गुप्त और गहरी अर्थ वाली कहानी बहुत ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के जन्म के बारे में कुछ गुप्त पहलुओं को। कृष्ण का अवतार। कृष्ण का जन्म एक साधारण जन्म नहीं था। वह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे। पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म बढ़ने लगे और राक्षसों और असुरों का वर्चस्व बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर आकर धर्म की रक्षा करने का निश्चय किया। इस उद्देश्य के तहत उन्होंने अपने 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण का रूप लिया। उनका जन्म एक विशेष समय पर हुआ था, जो न केवल उनके जन्म के लिए बल्कि पूरी सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक था। कंस का अत्याचार। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, जहां कंस नामक एक क्रूर राजा का शासन था। कंस को यह भविष्यवाणी प्राप्त हुई थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसे मार डालेगा। इसलिए कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को बंदी बना लिया और उनके प्रत्येक संतान को मार डालने का आदेश दिया। लेकिन यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था, क्योंकि भगवान स्वयं पृथ्वी पर आकर कंस के अत्याचारों का नाश करने वाले थे। श्री कृष्ण के जन्म का चमत्कार। कृष्ण के जन्म के समय कई चमत्कारी घटनाएं घटीं। जब देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया, तो कारागृह में घना अंधकार था और वातावरण अत्यंत गंभीर था। अचानक कारागृह का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। देवकी के पुत्र कृष्ण का जन्म होते ही आसमान में देवों का गान और दिव्य आभा फैल गई। इस समय कंस की बलि के लिए तैयार की गई अन्य संतानें भी दिव्य प्रकाश में लीन हो गईं। इसके बाद वासुदेव ने कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर भेज दिया और वहां उनका पालन पोषण हुआ। कृष्ण का गोकुल में पालन। कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में नंद और यशोदा ने किया। यहाँ एक गुप्त संदेश छिपा हुआ है। कृष्ण को गोकुल में भेजना यह दर्शाता है कि उन्होंने प्रारंभिक जीवन में ही अन्याय, असत्य और अधर्म के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया था। गोकुल में उनका पालन पोषण, जहां उनके बाल रूप की कई अद्भुत घटनाएं घटीं, यह संदेश देता है कि भगवान जब धरती पर आते हैं तो वे अपनी शक्ति से जीवन के हर पहलू को बदलने की क्षमता रखते हैं। कृष्ण की दिव्य शक्ति। कृष्ण का जन्म सामान्य नहीं था। उनका हर कार्य, हर घटना एक गहरी आध्यात्मिक और दिव्य उद्देश्य को पूरा करता था। जैसे कि कृष्ण ने बचपन में गोवर्धन पर्वत उठाया, माखन चुराया और कालिया नाग को पराजित किया। इन घटनाओं के भीतर एक गुप्त शिक्षा थी। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह किसी भी संकट से उबर सकता है। उनका जीवन और उनके कार्य हमें यह समझाते हैं कि जीवन में कभी भी किसी भी समस्या का सामना करते समय हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और उनके रास्ते पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण और सुदामा मिलन की कथा। श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन एक ऐसी प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कथा है, जो प्रेम, भक्ति और मित्रता के महत्व को उजागर करती है। यह कथा श्री कृष्ण के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक मानी जाती है और उनके अद्वितीय व्यक्तित्व को दर्शाती है। सुदामा नामक ब्राह्मण श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वह एक साधारण और निर्धन ब्राह्मण थे, लेकिन उनका हृदय भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था। सुदामा और श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में एक साथ बीता था। वे दोनों नंदगांव में रहे और साथ खेलते, क्रीड़ा करते और भगवान के प्रति भक्ति करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे दोनों अपने अपने जीवन की राहों पर बढ़ गए। श्री कृष्ण द्वारका चले गए और सुदामा अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन यापन करते रहे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से कुछ भिक्षा प्राप्त करने के लिए द्वारका जाने के लिए प्रेरित किया। सुदामा अपनी पत्नी की बात मानते हुए द्वारका जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन उनके पास यात्रा के लिए कोई धन नहीं था। उनकी पत्नी ने उन्हें एक मुट्ठी चूड़े, तिल दे दिए, जिन्हें वह श्री कृष्ण के पास भेंट देने के लिए लेकर गए थे। सुदामा का द्वारका पहुंचना। सुदामा द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण के महल में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए दरवाजे पर खड़े हो गए। द्वारपाल ने उन्हें दरवाजे पर खड़ा देखा और उनका साधारण रूप देखकर उनका मजाक उड़ाया।
फिर भी सुदामा ने संयम बनाए रखा और विनम्रता से द्वारपाल से श्री कृष्ण के दर्शन की अनुमति मांगी। द्वारपाल ने सुदामा की साधुता को पहचाना और तुरंत श्री कृष्ण से यह बात कही। श्री कृष्ण का सुदामा से मिलन। श्री कृष्ण ने सुदामा को महल में बुलाया और उन्हें बड़े आदर से बैठाया। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के प्रति अपनी मित्रता और प्रेम को दिखाने के लिए उनके पाँव धोने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उनके पाँव धोकर उन पाँवों को अपने सिर से लगाया, जो एक ब्राह्मण के लिए अत्यंत सम्मानजनक कार्य था। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, तुम मेरे बचपन के मित्र हो, तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सुदामा ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ। लेकिन श्री कृष्ण ने उनके दिल को पढ़ा और उन्हें अमूल्य वरदान दिया। सुदामा का धन्य होना। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मुझे भेंट देने के लिए लाओ। सुदामा ने अपने पास से कुछ चूड़े निकाले और श्री कृष्ण को अर्पित कर दिए। श्री कृष्ण ने उन चूड़ों को बड़े प्रेम से लिया और अपने हाथों में लिया। भगवान ने उन चूड़ों का ऐसा स्वाद लिया जैसे उन्होंने संसार के सबसे रत्नपूर्ण आहार का सेवन किया हो। इसके बाद श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, तुम्हारे भिक्षाटन से मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ प्रदान करूंगा। भगवान ने उन्हें महलों, धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण किया। एक समय तक गरीबी में जीने वाले सुदामा अब अपने परिवार के साथ सुखी और समृद्ध हो गए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति हमेशा कृपालु होते हैं और उनका अंतःकरण जानने की क्षमता रखते हैं। सच्चे भक्त को भक्ति के बदले में हमेशा प्रेम, आशीर्वाद और उपहार मिलता है। भगवान कृष्ण ने सुदामा की निराशा और निर्धनता को भली भांति समझा और उन्हें धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस कथा का यह भी संदेश है कि भक्ति और मित्रता का महत्व निस्वार्थ होता है और भगवान अपने भक्तों की भक्ति को कभी नहीं नकारते। श्री कृष्ण और सुदामा की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति, संतुष्टि और ईश्वर के प्रति विश्वास रखता है, वह कभी निराश नहीं होता। भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों की परेशानियों का निवारण करते हैं और उन्हें हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन एक अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक कथा है, जो मित्रता, भक्ति और भगवान की कृपा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के जीवन के उन लीलाओं में से एक है, जो उनके भक्तों के प्रति उनकी अपार प्रेम और सहानुभूति को दर्शाती है। कथा की शुरुआत। सुदामा एक ब्राह्मण थे जो अत्यंत साधारण जीवन जीते थे। वह भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे और दोनों बचपन में गोकुल में साथ खेले थे। हालांकि सुदामा अत्यधिक निर्धन थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति असीम प्रेम और भक्ति थी। समय के साथ श्री कृष्ण द्वारका में निवास करने लगे और सुदामा अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन यापन करने लगे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे विनम्रता से कहा कि वे द्वारका जाएं और वहां भगवान श्री कृष्ण से कुछ आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। सुदामा के पास यात्रा के लिए धन नहीं था, फिर भी उन्होंने पत्नी के कहने पर द्वारका जाने का निश्चय किया। उनकी पत्नी ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास भेंट देने के लिए कुछ मुट्ठी भर चिवड़े दिए। सुदामा का द्वारका यात्रा। सुदामा ने द्वारका की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास धन और सामान नहीं था। अंततः वे द्वारका पहुंचे, लेकिन उनका रूप बहुत साधारण था और वे निर्धन ब्राह्मण की तरह दिखते थे। द्वारका के भव्य महल के दरवाजे पर खड़े सुदामा को देखकर द्वारपाल ने उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि उनका रूप अत्यंत साधारण था। हालांकि सुदामा ने कोई बुरा नहीं माना और विनम्रतापूर्वक द्वारपाल से भगवान श्री कृष्ण से मिलने की अनुमति मांगी। द्वारपाल ने उनकी विनम्रता को समझा और उन्हें महल में ले गया। श्री कृष्ण से मिलन। जब सुदामा महल में पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पास बुलाया। श्री कृष्ण ने सुदामा को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वे दोनों बचपन के पुराने मित्र थे। भगवान ने सुदामा को अपनी गोदी में उठा लिया और उन्हें अत्यधिक प्रेम और सम्मान दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे सुदामा, तुम मेरे परम मित्र हो, तुमसे मुझे बहुत प्रेम है। श्री कृष्ण ने सुदामा के पाँव धोकर उन्हें अपने सिर से लगाया, जो ब्राह्मणों और भक्तों के लिए बहुत ही सम्मानजनक कार्य था।
भगवान ने सुदामा से कहा, तुम मेरे बचपन के मित्र हो, इसलिए तुम्हारी सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात है। इसके बाद श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि वह क्या चाहते हैं। सुदामा का विनम्र उत्तर। सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे कोई वस्तु या संपत्ति नहीं चाहिए। मैं केवल आपके दर्शन करने आया हूँ। मुझे केवल आपका प्रेम और आशीर्वाद चाहिए। श्री कृष्ण ने उनकी बातों को सुना और उनके हृदय की पवित्रता और भक्ति को समझा। चिड़ों का प्रसंग। तभी श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, जो भी तुम्हारे पास हो वह मुझे भेंट दो। सुदामा के पास केवल अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चिड़े थे। वह उन चिड़ों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए। श्री कृष्ण ने उन चिड़ों को अत्यधिक प्रेम और आदर से स्वीकार किया। भगवान ने उन चिड़ों को खाकर कहा, ये चिड़े मुझे बहुत प्रिय हैं, जैसे पूरी पृथ्वी के रत्न। सुदामा का आशीर्वाद। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, तुम्हारे भिक्षाटन से मुझे आनंद मिला। अब मैं तुम्हें हर प्रकार की समृद्धि और सुख प्रदान करूंगा। फिर भगवान ने सुदामा को न केवल आशीर्वाद दिया, बल्कि उनके जीवन में अपार समृद्धि भी ला दी। सुदामा वापस लौटे और उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह पहले की तरह गरीबी में नहीं जीते थे, बल्कि भगवान के आशीर्वाद से उनके पास धन, ऐश्वर्य और सुख का कोई अभाव नहीं था। द्वारपालों, कृष्ण सुदामा की मित्रता का सुंदर वर्णन। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, एक अमर कहानी। कृष्ण और सुदामा की मित्रता भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती है। यह मित्रता न केवल एक अद्वितीय भावनात्मक संबंध का प्रतीक है, बल्कि यह सच्ची मित्रता, आत्मीयता, समर्पण और दीन दुखियों के प्रति कृष्ण के अनन्य प्रेम को भी दर्शाती है। इस मित्रता की कहानी भगवान श्री कृष्ण की यथार्थवादी दृष्टि और उनके मनुष्य रूप में मित्रों के साथ संबंधों की गहरी समझ को उजागर करती है। मित्रता का आरंभ। कृष्ण और सुदामा का मिलन उनके बचपन के दिनों से शुरू हुआ था। वे दोनों बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। यद्यपि कृष्ण देवव्रत, यशस्वी और समृद्ध थे, वहीं सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। दोनों के बीच कोई भौतिक भेदभाव नहीं था। वे दोनों सहपाठी थे और उनके बीच गहरी मित्रता थी। वे साथ खेलते, साथ पढ़ते और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। कृष्ण, जो भगवान के रूप में अवतरित थे, अपने मित्र के रूप में सुदामा को बहुत स्नेह करते थे। सुदामा की दरिद्रता और कृष्ण की आंतरिक प्रेरणा। कृष्ण के राज्य में हर सुख और ऐश्वर्य था, जबकि सुदामा दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। एक दिन सुदामा के घर में भूख और कष्ट पड़ने लगे। उनकी पत्नी ने उन्हें कृष्ण से मदद मांगने के लिए प्रेरित किया। सुदामा के मन में कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति थी, लेकिन वे यह नहीं चाहते थे कि कृष्ण उनके कष्टों को देखे। फिर भी अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा ने कृष्ण के पास जाने का निश्चय किया। सुदामा का कृष्ण के पास जाना। सुदामा बिना किसी नापाक सोच के कृष्ण के पास पहुंचे। वे दरिद्र थे, उनके पास यात्रा के लिए भी कोई धन नहीं था। केवल 4 मुट्ठी चिड़े ही उनके पास थे, जिन्हें वे कृष्ण को भेंट देने के लिए ले गए। जब वे द्वारका पहुंचे तो कृष्ण के महल के द्वारपालों ने उन्हें पहचान लिया। सुदामा के अस्तित्व को देखकर द्वारपालों को आश्चर्य हुआ कि एक ऐसे महान व्यक्ति का दोस्त कृष्ण है, जो इस तरह से दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। इसके बावजूद कृष्ण के द्वारपालों ने उनका स्वागत किया और उन्हें कृष्ण के पास भेजा। कृष्ण का सुदामा से मिलन। जब सुदामा महल में पहुंचे तो कृष्ण अपने पलंग से कूद पड़े और उन्हें गले से लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा से कहा, मित्र, तुमने मुझे इतने दिनों बाद याद किया है, यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। कृष्ण के इस स्वागत से सुदामा का दिल भर आया। उन्होंने कृष्ण के दरबार में अपनी दरिद्रता और जीवन के कष्टों के बारे में कोई शिकायत नहीं की, बल्कि कृष्ण के साथ अपने बचपन के दिनों की यादों में खो गए। कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम मेरे परम मित्र हो और तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। कृष्ण द्वारा सुदामा को आशीर्वाद। कृष्ण ने सुदामा से कहा, तुम्हारी भक्ति और मित्रता मुझे अत्यधिक प्रिय है, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन को समृद्ध बना दूंगा। यह कहकर कृष्ण ने सुदामा के साथ अपने बचपन के दिन याद किए और उन्हें अपने स्नेह से भरा आशीर्वाद दिया। कृष्ण ने सुदामा को 4 मुट्ठी चूड़े के बदले में अपार धनधान्य दिया। सुदामा के घर लौटते वक्त, जहां पहले दरिद्रता और गरीबी थी,
वहां अनंत संपत्ति और ऐश्वर्य का आगमन हुआ। उनके घर में स्वर्ण और रत्नों की वर्षा होने लगी। कृष्ण और सुदामा की मित्रता का संदेश। कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक गहरी आध्यात्मिक और भक्ति की कहानी है। यह हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता भौतिक संपत्ति या बाहरी रूपरंग से नहीं मापी जाती। एक सच्चा मित्र वह होता है जो किसी भी स्थिति में अपने मित्र का साथ देता है, बिना किसी स्वार्थ के। सुदामा का कृष्ण के पास जाना और कृष्ण का उन्हें बिना किसी शर्त के सम्मान देना यह दर्शाता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में कोई बाधाएं नहीं होती। कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि वह अपने भक्तों के साथ हर स्थिति में रहते हैं और उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें यह भी संदेश छिपा है कि भगवान के दरबार में भौतिक संपत्ति का कोई महत्व नहीं है, केवल सच्ची भक्ति और प्रेम ही महत्वपूर्ण है। सुदामा जैसे गरीब व्यक्ति को कृष्ण ने अपनी अनंत कृपा से संपन्न किया, जो यह दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों की प्रत्येक आवश्यकता को पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं, यदि वे सच्चे दिल से अपनी भक्ति में विश्वास रखते हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता। कृष्ण और सुदामा की मित्रता भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय कहानी है, जो हमें सच्ची मित्रता, प्रेम और भक्ति के उच्चतम आदर्शों से अवगत कराती है। यह कहानी दर्शाती है कि सच्चे दोस्ती में न तो धन-धान्य की कोई अहमियत होती है, न ही सामाजिक स्थिति या बाहरी संपत्ति का कोई महत्व होता है। केवल एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास ही असली मित्रता की पहचान है। कृष्ण और सुदामा की मुलाकात। कृष्ण और सुदामा का बचपन वृंदावन में एक साथ बीता था। दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और बहुत अच्छे मित्र थे। कृष्ण जहां भगवान के रूप में अवतरित थे, वहीं सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। बावजूद इसके, दोनों के बीच कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। वे एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ते और जीवन के हर पहलू को साझा करते थे। कृष्ण के पास ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं थी, जबकि सुदामा की स्थिति बहुत गरीब थी। उनके पास खाने पीने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं थे। लेकिन फिर भी सुदामा कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में अडिग थे। वह जानते थे कि भगवान कृष्ण उनके परम मित्र हैं और वह उनकी भक्ति में संपूर्ण विश्वास रखते थे। सुदामा का कृष्ण के पास जाना। सुदामा की दरिद्रता और गरीबी के कारण उनकी पत्नी ने उन्हें कृष्ण से मदद मांगने के लिए प्रेरित किया। सुदामा के मन में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा थी, लेकिन वह इस बात से भी चिंतित थे कि उनके पास कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी अपनी पत्नी की बात मानते हुए वह द्वारका जाने का निश्चय करते हैं। सुदामा के पास यात्रा के लिए कुछ भी धन नहीं था, केवल 4 मुट्ठी चूड़े थे, जिन्हें उन्होंने कृष्ण को भेंट देने के रूप में लिया। वह अकेले पैदल द्वारका की ओर चल पड़े। कृष्ण का स्वागत और मित्रता का आदर्श। जब सुदामा द्वारका पहुंचे, तो कृष्ण के महल के द्वारपालों ने उन्हें पहचाना और उनका स्वागत किया। उन्हें महल के अंदर भेज दिया। जब सुदामा कृष्ण के पास पहुंचे, तो कृष्ण ने उन्हें बिना किसी विलंब के अपने गले से लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा से कहा, मित्र, तुम इतने समय बाद आए हो, यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। कृष्ण ने उन्हें अपनी ओर से जितना सम्मान दिया, वह सुदामा के लिए अप्रत्याशित था। कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि वह कैसे आ पहुंचे और क्या उनकी कोई आवश्यकता है। सुदामा ने विनम्रता से उत्तर दिया कि वह किसी भी भौतिक सहायता के लिए नहीं आए, केवल अपनी भक्ति के कारण कृष्ण से मिलना चाहते थे। कृष्ण द्वारा सुदामा की दरिद्रता का उन्मूलन। कृष्ण ने सुदामा को गले से लगा लिया और कहा, मित्र, तुम मुझे बहुत प्रिय हो और तुम्हारी दरिद्रता को देखकर मेरा दिल दुखता है। कृष्ण ने सुदामा को आशीर्वाद दिया और उनकी दरिद्रता को समाप्त कर दिया। कृष्ण ने सुदामा के पास रखे 4 मुट्ठी चूड़े का सम्मान किया और उसे अपार धनधान्य में बदल दिया। जब सुदामा अपने घर लौटे, तो वह जहां पहले दरिद्र थे, वहीं अब उनके घर में अपार संपत्ति और ऐश्वर्य का आगमन हुआ। उनके घर में रत्नों की वर्षा होने लगी और उनके पास अब हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता भारतीय साहित्य और संस्कृति का अमूल्य हिस्सा है। यह कहानी न केवल कृष्ण के दिव्य रूप का परिचय कराती है, बल्कि यह भी बताती है कि एक सच्चे मित्र की भूमिका जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण की मुरली। श्री कृष्ण की मुरली का महत्व केवल संगीत के रूप में नहीं है, बल्कि यह उनके समग्र व्यक्तित्व, उनकी भक्ति और उनकी अनंत कृपा का प्रतीक है।
बांसुरी या मुरली भगवान श्री कृष्ण के हाथों में एक साधारण संगीत वाद्य नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम का संदेश है। जब कृष्ण अपनी मुरली बजाते हैं तो यह न केवल उन लोगों को आकर्षित करता है जो उनके पास होते हैं, बल्कि यह पूरी सृष्टि को अपने प्रेम में सम्मिलित कर लेता है। मुरली का स्वर सुनकर गोपियाँ, गोवर्धन और सभी भक्त श्री कृष्ण की ओर खींचे चले आते हैं। यह स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति आस्था और प्रेम को जागृत करता है। यही कारण है कि भक्त ओ कान्हा अब तो मुरली कहकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह अपनी मुरली बजाएं और सभी की जीवन में प्रेम और शांति का संचार करें। श्री कृष्ण और उनकी मुरली की महिमा। श्री कृष्ण की मुरली का स्वर गूंजते ही वातावरण में एक विशेष प्रकार का आकर्षण उत्पन्न होता है। यह स्वर न केवल संगीत की ध्वनि है, बल्कि यह आत्मा के गहरे प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाते हैं तो वह दुनिया की सभी बाधाओं और दुखों को नष्ट कर देते हैं और अपने भक्तों को मानसिक शांति और सुख प्रदान करते हैं। कृष्ण की मुरली की ध्वनि एक विशेष तरह की शांति का अनुभव कराती है। जब भक्त कृष्ण के बांसुरी के स्वर को सुनते हैं तो उनके दिल में एक अनोखा प्रेम और शांति का संचार होता है। यह मुरली उन सभी कष्टों और व्यर्थ की चिंता को समाप्त कर देती है जो किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं। भक्तों के लिए यह केवल एक साधारण संगीत नहीं, बल्कि भगवान की कृपा का प्रतीक है। मुरली और कृष्ण के प्रेम की अभिव्यक्ति। भगवान श्री कृष्ण की मुरली से जो प्रेम की अभिव्यक्ति होती है वह अनमोल है। कृष्ण अपनी मुरली बजाकर सभी जीवों के दिल में प्रेम का बीज बोते हैं। वह अपनी बांसुरी के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि प्रेम ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। यह प्रेम केवल भक्तों से संबंधित नहीं है, बल्कि यह सभी प्राणियों के लिए है। कृष्ण की मुरली के बजने से न केवल उनके भक्तों के दिल में प्रेम का संचार होता है, बल्कि यह पूरी सृष्टि को अपने आकर्षण में बांध लेती है। जैसे जैसे मुरली का स्वर गूंजता है, वैसे वैसे सभी जीवों की आत्मा को जागृत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में प्रेम, दया और करुणा के उच्चतम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उनकी मुरली केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि उनके प्रेम और करुणा का एक प्रतीक है जो समस्त ब्रह्मांड में फैला हुआ है। भक्तों के लिए मुरली की विशेषता। जब भक्त ओ कान्हा अब तो मुरली कहकर भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उनका यह अनुरोध एक गहरी भक्ति भावना से उपजा होता है। भक्त चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने मुरली की ध्वनि से उनके जीवन में प्रेम, सुख और शांति का संचार करें। यह प्रार्थना उन भक्तों के दिल से निकलने वाली आवाज होती है जो कृष्ण के प्रति अपनी गहरी आस्था और प्रेम को व्यक्त करना चाहते हैं। मुरली का संगीत उस स्थिति में भक्तों को भगवान से जोड़ने का काम करता है जहां वे स्वयं को पूरी तरह कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। यही कारण है कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाते हैं तो उनके भक्तों का मन और आत्मा पूरी तरह से कृष्ण के साथ एक हो जाती है। भक्तों के लिए कृष्ण की मुरली एक प्रकार से दिव्य दर्शन का रूप है जो उन्हें उनके जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। कृष्ण की मुरली का सार्वभौमिक प्रभाव। श्री कृष्ण की मुरली का प्रभाव केवल एक धर्म या एक समुदाय तक सीमित नहीं है। यह हर व्यक्ति को, हर समाज को और हर संस्कृति को अपनी ओर आकर्षित करती है। कृष्ण की मुरली का संगीत हर व्यक्ति की आत्मा में प्रवेश करता है और उसे एक दिव्य प्रेम की अनुभूति कराता है। यही कारण है कि कृष्ण की मुरली को सभी धर्मों और संस्कृतियों में एक सार्वभौमिक संदेश के रूप में स्वीकार किया जाता है। कृष्ण की मुरली का स्वर न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में प्रेम, करुणा और शांति का संदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण की मुरली का यह अद्वितीय स्वर सभी जीवों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है और सभी को प्रेम की उच्चतम अवस्था में ले जाता है। ओ कान्हा अब तो मुरली एक गहरी भक्ति भावना को व्यक्त करता है जिसमें भक्त भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि वह अपनी बांसुरी बजाकर उनके जीवन में प्रेम, शांति और आनंद का संचार करें। श्री कृष्ण की मुरली न केवल संगीत है, बल्कि यह भगवान के दिव्य प्रेम का प्रतीक है जो उनके भक्तों के दिलों को छू जाता है और उनके जीवन को आलोकित करता है। जब कृष्ण की मुरली बजती है तो यह हर जीव को प्रेम और शांति की ओर आकर्षित करती है और यह जीवन के सर्वोत्तम मार्ग की ओर एक दिशा दिखाती है। श्री कृष्ण की मुरली का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि वह प्रेम और दिव्यता का सार्वभौमिक संदेश देती है। कृष्ण का मुरली बजाना प्रेम के रूप में होता है,
जो हर जीव के दिल तक पहुंचता है। चाहे वह कोई भी धर्म, जाति या संस्कृति हो, कृष्ण की मुरली का प्रभाव सभी पर एक जैसा पड़ता है। मुरली का स्वर केवल भारतीय भक्तों के लिए नहीं, बल्कि समस्त संसार के लिए है। यह एक ऐसा संगीत है जो हर मानवता को एक सूत्र में बांधता है और इस दुनिया में प्रेम और शांति का संदेश फैलाता है। कृष्ण की मुरली के स्वर में एक अद्वितीय शक्ति है जो शांति और मानसिक संतुलन को उत्पन्न करती है। यह सत्य है कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उस समय का वातावरण पूरी तरह से शांत और दिव्य हो जाता है। मुरली की ध्वनि न केवल वातावरण को प्रभावित करती है, बल्कि यह हर श्रोता के दिल में शांति और संतुलन का अनुभव कराती है। यही कारण है कि कृष्ण की मुरली का प्रभाव न केवल भक्ति पर केंद्रित है, बल्कि यह मानसिक शांति की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री कृष्ण की मुरली का प्रभाव सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में है। जब भगवान कृष्ण अपनी मुरली बजाते हैं तो यह संदेश केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सभी जीव जंतुओं और प्रकृति के साथ भी एक गहरा संबंध स्थापित करता है। कृष्ण की मुरली का आकर्षण जीव जंतुओं, पक्षियों, नदियों और पर्वतों तक फैलता है। एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें कृष्ण ने अपनी मुरली बजाते हुए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाया और अपनी मुरली के संगीत से सभी जीवों और देवताओं को एक सूत्र में बांध लिया। यह इस बात का प्रतीक है कि कृष्ण का प्रेम और मुरली पूरे ब्रह्मांड में एकता और सद्भावना का संदेश देती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। गीता का संदेश भी कृष्ण की मुरली के प्रभाव से जुड़ा हुआ है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि वे सबकी आत्मा के भीतर हैं और उनके प्रेम का स्वर हर जीव के दिल में गूंजता है। कृष्ण की मुरली केवल एक भौतिक वाद्य नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य संगीत है जो जीवन के सत्य को व्यक्त करता है। इसका उद्देश्य जीवन में सद्गति, संतुलन और शांति प्राप्त करना है। कृष्ण का मुरली बजाना, उनके दिव्य उपदेशों का अनुपालन करना और अपने जीवन में प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाना है। कृष्ण की मुरली का प्रभाव सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से भारतीय संस्कृति में कृष्ण और उनकी मुरली को एक केंद्रीय स्थान प्राप्त है। भारतीय कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और सिनेमा में कृष्ण की मुरली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विभिन्न भजनों, काव्य रचनाओं और चित्रकला में कृष्ण की मुरली की छवि को सम्मानित किया गया है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, यह एक भावनात्मक और प्रेरणादायक वाक्य है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और समर्पण की गहरी भावना को व्यक्त करता है। इस वाक्य में न केवल एक भक्ति का संकेत है, बल्कि जीवन के प्रति विश्वास और निष्कलंक समर्पण का भी संदेश है। कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर यह वाक्य जीवन में आस्था और विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण का जीवन ही हमें प्रेरणा देता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। उनके जीवन में कई उदाहरण हैं जहां उन्होंने भक्ति, समर्पण और कर्म के महत्व को समझाया। श्री कृष्ण का हर संदेश जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक है। चाहे वह गीता का उपदेश हो या उनकी लीलाओं के माध्यम से दिया गया ज्ञान, हर कदम पर उन्होंने यह सिखाया कि जीवन में एकाग्रता और दृढ़ता बनाए रखना जरूरी है। कृष्ण के प्रति लगन। जब हम कृष्ण से लगाव और भक्ति की बात करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक भावना नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दृष्टि है। यह वाक्य लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा हमें यही सिखाता है कि जब हम किसी काम को पूरी लगन और विश्वास के साथ करते हैं तो परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण की भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा अर्चना करना नहीं, बल्कि अपने कर्मों में निष्कलंक निष्ठा और लगन रखना है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश था कि जीवन में अगर कोई कार्य किया जाए तो उस कार्य में अपनी पूरी शक्ति और समर्पण लगाना चाहिए। यही कृष्ण का संदेश था जो उन्होंने अर्जुन को गीता में दिया था। अर्जुन को युद्ध के मैदान में भ्रमित होते हुए भगवान कृष्ण ने यह समझाया था कि कोई भी कार्य बिना विश्वास और लगन के नहीं किया जा सकता। यही जो होगा देखा जाएगा का गूढ़ संदेश है। इस वाक्य के माध्यम से कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन के हर पहलू में, चाहे वह संघर्ष हो या सफलता, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्मों में पूरी लगन से लगे रहना चाहिए।
जो होगा देखा जाएगा का महत्व। यह वाक्य जीवन की अस्थिरता और अनिश्चितता को स्वीकार करने का तरीका भी है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और हम हमेशा यह नहीं जान सकते कि भविष्य में क्या होगा। फिर भी भगवान कृष्ण का संदेश था कि हमें अपने कर्मों से कभी नहीं भागना चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें पूरी लगन और ईमानदारी से लगना चाहिए। परिणाम चाहे जैसा भी हो, हमें स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण ने गीता में यह भी बताया था कि जीवन में जो भी होता है वह हमारी पूर्व की कर्मों का परिणाम होता है, और अगर हम अपने कर्मों को सही तरीके से करते हैं तो जो भी होगा वह हमारे लिए सर्वोत्तम होगा। इस दृष्टिकोण से हम जीवन को एक नए तरीके से देख सकते हैं। जो होगा देखा जाएगा हमें यही समझाता है कि हम जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वह हमारे सर्वोत्तम के लिए होगा और हमें उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण की भक्ति में लगन का महत्व। भगवान कृष्ण की भक्ति में भी लगन का बहुत महत्व है। कृष्ण ने यह सिखाया कि भक्ति में केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि आत्मा का समर्पण होना चाहिए। जब हम कृष्ण के प्रति अपनी लगन और भक्ति को बढ़ाते हैं तो हम उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। भक्ति का मतलब केवल पूजा अर्चना नहीं बल्कि पूरी निष्ठा से अपने कार्यों को करना है। श्री कृष्ण ने हमेशा यही सिखाया कि भक्ति का मतलब अपने कर्मों में भगवान को समाहित करना है। कृष्ण की भक्ति में लगन का उदाहरण हम उनके भक्तों के जीवन में देख सकते हैं। जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम, मीराबाई का कृष्ण के प्रति समर्पण और तुलसीदास की भक्ति, सभी में यह दिखता है कि कृष्ण के प्रति समर्पण में किसी भी प्रकार की संकोच नहीं होती बल्कि पूर्ण रूप से भक्ति में डूबे रहते हुए हर काम किया जाता है। यही भक्ति की सच्ची भावना है जो लगन तुमसे लगा बैठे की भावना को व्यक्त करती है। जीवन के संघर्षों में कृष्ण का संदेश। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए प्रेरित करता है। हम सभी को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कृष्ण ने हमें यह समझाया कि हमें कभी भी किसी भी समस्या के सामने घबराना नहीं चाहिए। हमें अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ संघर्ष करना चाहिए और भगवान की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम अपने संघर्षों को एक नई दिशा दे सकते हैं। कृष्ण का यह संदेश भी हमें यही सिखाता है कि परिणाम चाहे जैसा हो, हमें हमेशा अपने कर्मों में पूरी लगन और निष्ठा से लगे रहना चाहिए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, यह वाक्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों की गहरी समझ को व्यक्त करता है। यह हमें जीवन में हर काम को पूरी निष्ठा और समर्पण से करने की प्रेरणा देता है। कृष्ण का संदेश हमेशा यह रहा है कि हम अपने कर्मों में पूरी लगन से लगे रहें, चाहे परिणाम क्या हो। विश्वास और भक्ति के साथ हर कार्य में अपना योगदान दें और फिर जो होगा वह हमारे सर्वोत्तम के लिए होगा। कृष्ण के प्रति लगन केवल एक बाहरी क्रिया नहीं बल्कि एक आंतरिक भावना है। जब एक व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण को पूर्ण रूप से महसूस करता है तो उसका जीवन पूरी तरह से उनकी शिक्षा और आदर्शों से संचालित होता है। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि तुम मुझे पूरी निष्ठा से भजोगे तो मैं तुम्हें अपनी कृपा से उपकृत करूंगा। यही वास्तविक भक्ति है, न केवल भगवान के रूप में उनका पूजन करना बल्कि हर कार्य में उनके आदर्शों और सिद्धांतों को पालन करना। भगवान कृष्ण का जीवन एक आदर्श प्रस्तुत करता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति और लगन से अपने कार्यों में संलग्न रहकर जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। चाहे वह कुरुक्षेत्र का युद्ध हो या वृंदावन में उनकी बाल लीलाएं, कृष्ण का हर कार्य आत्मसमर्पण, भक्ति और पूर्ण निष्ठा से प्रेरित था। कृष्ण ने अपनी सारी लीलाओं और कार्यों में यह सिखाया कि जब कोई कार्य किया जाए तो उसमें पूरी तरह से आत्मा और मन को समर्पित कर देना चाहिए। यही कृष्ण के प्रति लगन है, अपने जीवन को उनके आशीर्वाद और उपदेशों के अनुसार ढालना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका यह संदेश यही दर्शाता है कि कर्म के प्रति पूर्ण लगन होनी चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण के प्रति लगन का यह अर्थ है कि हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगे रहें, बिना इसके कि हमें किसी विशेष परिणाम की उम्मीद हो। यह दिखाता है कि कृष्ण के प्रति भक्ति और समर्पण का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उनके आदर्शों का पालन करना है।
कृष्ण की लीलाओं में विशेष रूप से राधा और कृष्ण का प्रेम, मीराबाई का कृष्ण भक्ति और सूरदास का भक्ति गीत, यह सभी उदाहरण हमें दिखाते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति में कोई शर्तें नहीं होती। राधा कृष्ण के प्रति अपने असीम प्रेम में पूरी तरह से समर्पित थीं, वहीं मीराबाई ने अपने जीवन को कृष्ण के चरणों में समर्पित किया। उनका यह समर्पण और कृष्ण के प्रति गहरी लगन केवल भक्ति नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन का हर पहलू बन गया था। यही लगन कृष्ण के प्रति एक सच्ची भक्ति का प्रतीक है। जब हम कृष्ण के प्रति लगन की बात करते हैं, तो यह केवल सकारात्मक और सुखद पहलुओं से संबंधित नहीं है। कृष्ण के प्रति असली लगन तब दिखाई देती है जब जीवन में कठिनाई आती है। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवताओं में से एक हैं और उन्हें विशेष रूप से उनके अद्भुत रूप, लीलाएं और गीता के उपदेशों के लिए जाना जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और वह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनके जीवन की कहानियां और उनके उपदेश आज भी लाखों भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आइए भगवान कृष्ण के कुछ प्रमुख पहलुओं पर ध्यान डालते हैं। श्री कृष्ण का जन्म और बाल लीलाएं। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी और वसुदेव के घर हुआ था। उनके जन्म के समय मथुरा में अत्याचार करने वाले कंस का शासन था। कंस ने कई बार कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपनी शरणागत वत्सलता और अद्भुत शक्ति से उसे हर बार नाकाम किया। उनका बचपन गोवर्धन पर्वत को उठाने, कंस को हराने और अपने आसपास के लोगों को बचाने की लीलाओं से भरा हुआ था। राधा और कृष्ण। भगवान कृष्ण की राधा के साथ अनमोल भक्ति और प्रेम की कथा एक विशेष स्थान रखती है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। राधा को कृष्ण के प्रति सबसे अधिक प्रेम करने वाली और परम भक्त माना जाता है। उनका प्रेम न केवल भक्ति के उच्चतम रूप को दर्शाता है, बल्कि यह दिखाता है कि भगवान और भक्त के बीच का संबंध कितना गहरा और अनमोल होता है। कृष्ण की गीता। भगवान कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भगवद गीता में निहित है, जो महाभारत के भीष्म पर्व में अर्जुन को दिए गए उनके उपदेशों का संग्रह है। गीता में कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य, धर्म, कर्म, योग और भक्ति के बारे में विस्तार से बताया। गीता के उपदेश आज भी हर व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और जीवन के गहरे अर्थ को समझाने में मदद करते हैं। कृष्ण की रासलीला। कृष्ण की रासलीला उनकी दिव्य नृत्य और प्रेम की कहानियों का प्रतीक है। कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की, जो भगवान के प्रेम के अनंत और अद्भुत रूप को दर्शाता है। रासलीला का अर्थ केवल शारीरिक या भौतिक नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति है। यह दिखाता है कि कृष्ण का प्रेम हर किसी के लिए है और कोई भी व्यक्ति कृष्ण के प्रेम में डूब सकता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। कृष्ण का अद्वितीय रूप। कृष्ण को अक्सर नीलांबर, नीले रंग के वस्त्र पहने हुए, पीतांबर, पीले रंग के वस्त्र पहने हुए, मुरलीधर, जो बंसी बजाते हैं, और गोविंद, गोपों के भगवान, के रूप में पूजा जाता है। उनके रूप में एक दिव्यता और आकर्षण होता है जो हर भक्त को अपनी ओर आकर्षित करता है। उनकी बंसी की ध्वनि और उनकी मुस्कान भक्तों के दिलों को शांति और सुख प्रदान करती है। कृष्ण की उपासना। कृष्ण की उपासना का एक प्रमुख तरीका है हरे कृष्ण मंत्र का जाप, जो भक्तों के दिल में कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति को बढ़ाता है। यह मंत्र भगवान कृष्ण की अनंत कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का एक सरल और शक्तिशाली तरीका माना जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भजन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। विष्णु रूप है परमेश्वर, जो रचते हैं सृष्टि के भेदों को। कृष्ण बिन कोई नहीं, श्री कृष्ण बिन कोई नहीं। कान्हा की मुरली में बसा सच्चा प्यार, गोपिया तेरे चरणों में बसा संसार। राधे कृष्णा, तेरे रास में बसा प्रेम अपार। कान्हा तू है ब्रह्मा का रूप, राधा के संग नाचे तेरी बंसी की धुन। तेरी ध्वनि में बसा संसार, सपनों सा तेरा रूप अपार। जो तुझे सच्चे मन से भजे, उसका जीवन है सुखमय। तेरे चरणों में बसा प्रेम, तेरी भक्ति से हर दिल है हर्षित। तेरे नाम का जाप करें,
दिल में बस जाएं। तेरे प्रेम में समाहित होकर हम सुख पाएं। कृष्णा, तेरे बिना जीवन अधूरा, तेरी भक्ति से दुनिया सवेरा। अंतिम श्लोक। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश आज भी लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत हैं। उनकी भक्ति और प्रेम से जुड़ी कहानियां न केवल भक्ति को जागृत करती हैं, बल्कि यह जीवन को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित भी करती हैं। अगर आपको कृष्ण के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो मैं और विस्तार से बता सकता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय कृष्ण भजन है, जिसे श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में गाते हैं। यह भजन भगवान कृष्ण के दिव्य रूपों और उनकी महिमा का बखान करता है। यह भजन मुख्य रूप से श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करता है और भक्तों को भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ महसूस कराता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी भजन का अर्थ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। यह भजन भगवान कृष्ण के विभिन्न नामों का उल्लेख करता है। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का मूल नाम, जो प्रेम और दया के प्रतीक हैं। गोविंद भगवान कृष्ण के एक अन्य नाम, जिसका अर्थ है गोपों के भगवान। हरे मुरारी, मुरारी का मतलब है माया को दूर करने वाला, जो भगवान कृष्ण के एक और प्रमुख नाम का संकेत है। हरे का अर्थ है भगवान कृष्ण के साथ गहरा संबंध स्थापित करना। यह भजन भगवान कृष्ण के रूप, उनकी लीला और उनके साथ भक्ति के संबंध को प्रस्तुत करता है। यह नामोच्चारण भक्तों को कृष्ण के साथ एक अद्वितीय जुड़ाव महसूस कराता है और उनके मन को शांति और प्रेम से भर देता है। भजन के शब्दों का अर्थ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए यह भजन उनके द्वारा सभी जीवों के कष्टों को दूर करने, उन्हें प्रेम और शांति देने की विशेषता को बयां करता है। कृष्ण का नाम ध्यान करने से मन को शांति और आनंद मिलता है। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान कृष्ण को नारायण, सार्वभौमिक ईश्वर, और वासुदेवा, सभी देवों के परमात्मा, के रूप में पूजा जाता है। यह शब्द उनके दिव्य रूप को दर्शाते हैं, जो सर्वव्यापी हैं। कुल मिलाकर यह भजन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कृपा और उनके साथ एक दिव्य संबंध को स्थापित करने का साधन है। कृष्ण के नामों का जाप और इस भजन का गायन भक्तों को मानसिक शांति और भगवान के साथ नज़दीकी का एहसास कराता है। क्या आप इस भजन को और गहराई से समझना चाहते हैं या फिर इससे संबंधित अन्य भजनों के बारे में जानना चाहते हैं? श्री कृष्ण अमृतवाणी भजन। श्री कृष्ण के भजनों में एक दिव्य शक्ति होती है, जो व्यक्ति को मानसिक शांति, संतुलन और भक्ति की ओर प्रेरित करती है। श्री कृष्ण की अमृतवाणी हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ एक सुंदर भजन प्रस्तुत किया गया है, जो श्री कृष्ण की अमृतवाणी का हिस्सा है। भजन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वृंदावन में बसा है वह प्यारा, गोपियाँ जिनके संग सजीव करती, मन में गूंजे कृष्णा का प्यारा। ध्रुव। हरि तुम बिन कौन हमारा, जन्मों तक संजीवित किया प्यारा। शरण में तेरी जिनका सिर झुका, कृष्णा तुझसे जुड़ा हर एक हमारा। विचार। नंदलाल की मुरली की ध्वनि, मनोहर छवि में बसी सुखध्वनि, जिन्हें सुनकर सभी हो निहाल। वृंदावन गूंजे कृष्णा के भव्य बधाई। आध्यात्मिक। चरणों में तुम्हारे सुख सारा, मन में बस जाए हर पल प्यारा। जब तुम सखा राधे के संग खड़े, भक्ति की राह में बसी अमृत की धारा। प्रार्थना। हे कृष्ण, हमें मिले तेरा आशीर्वाद, शरण में आए हम, हो जीवन का सुधार। तेरे भजन में बसी शांति की किरण, हमारा जीवन हो तेरे चरणों की धारा। भजन का समापन। कृष्ण के भजन में समाई शक्ति, जो हर दिल में बसा दें प्रगति। तेरी महिमा में बसा सुखद आलोक। आओ हम सब करें तेरे चरणों में योग। श्री कृष्ण का जीवन। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका पालन पोषण गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता ने किया। उनका जीवन प्रेम, साहस और अद्वितीय उपदेशों से भरा हुआ था। उन्होंने बचपन से लेकर युवा अवस्था तक कई गाथाएं और अद्भुत कार्य किए, जिनसे हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ मिलते हैं।
उनका जीवन भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण इंसान के रूप में भी आदर्श बनता है, जो हमें अपने कार्यों में सच्चाई, ईमानदारी और धर्म को अपनाने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों में अनेक गहरे संदेश छिपे हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो रास्ते अपनाए वे हमें शांति, संतुलन और आत्मिक विकास की ओर मार्गदर्शन करते हैं। कर्म योग। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्म योग का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि कर्म ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन परिणामों से जुड़े बिना कार्य करना ही वास्तविक कर्म योग है। हमें अपने कर्मों को निष्कलंक भाव से करना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना उसे पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए। यही जीवन का सही मार्ग है। भक्ति योग। श्री कृष्ण ने भक्ति के मार्ग को भी हमें बताया। उनका मानना था कि भगवान की भक्ति, श्रद्धा और सच्चे प्रेम से मनुष्य अपने जीवन में वास्तविक सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। भक्ति से आत्मा परमात्मा से जुड़ती है और यही मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। प्रेम का संदेश। कृष्ण का जीवन प्रेम और समर्पण से भरा हुआ था। उनके जीवन में राधा, गोपियाँ और उनके अन्य अनुयायी सभी प्रेम के प्रतीक थे। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि प्रेम ही सच्चा धर्म है। अगर हम सच्चे दिल से किसी से प्रेम करते हैं तो हमें न तो उसके किसी दोष की चिंता होती है और न ही किसी प्रकार की उम्मीद होती है। प्रेम शुद्ध और निष्कलंक होता है। सच्चाई का पालन। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सच्चाई का हमेशा पालन किया। चाहे वह कंस का वध करना हो या फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म की स्थापना करना हो, उन्होंने कभी भी झूठ या अधर्म का साथ नहीं दिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चाई के मार्ग पर चलना ही सही जीवन जीने का तरीका है। श्री कृष्ण के चरित्र के कुछ पहलू। कृष्ण की चातुर्य। श्री कृष्ण न केवल एक महान भक्त थे, बल्कि एक महान राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार भी थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनका कूटनीतिक निर्णय और मार्गदर्शन अर्जुन और पांडवों के लिए निर्णायक साबित हुआ। उन्होंने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता के माध्यम से उपदेश दिया और उसे आत्मज्ञान से अवगत कराया। कृष्ण का हास्य। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व केवल गंभीरता और ध्यान से नहीं, बल्कि हास्य और मस्ती से भी भरा हुआ था। उनका जीवन वृंदावन में बच्चों और गोपियों के साथ खेलने, मुरली बजाने और नृत्य करने में रंगीन था। वे अपने भक्तों से सजीव संबंध बनाने के लिए उनसे हंसी मजाक भी करते थे। इस प्रकार उनका जीवन यह सिखाता है कि जीवन में हंसी और आनंद भी महत्वपूर्ण है। कृष्ण की धैर्यता। कृष्ण ने अपने जीवन में धैर्य और संयम का बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कभी भी अपनी शांति खोने की कोशिश नहीं की, चाहे वह कंस का अत्याचार हो या फिर दुर्योधन का अहंकार। उनका यह गुण हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धैर्य रखने से हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। कृष्ण का निष्कलंक प्रेम। श्री कृष्ण का प्रेम किसी भी भौतिक वस्तु से परे था। उनका प्रेम अद्वितीय और शुद्ध था, और यह न केवल राधा और गोपियों से, बल्कि सभी जीवों से था। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि प्रेम न कोई शर्त है और न ही कोई स्वार्थ। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम उसे बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार करते हैं। कृष्ण की उपदेशों से जीवन का रूपांतरण। श्री कृष्ण के उपदेशों ने न केवल धर्म के सिद्धांतों को समझाया, बल्कि उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपने जीवन में क्या क्या गुण अपनाने चाहिए। उनके जीवन और शिक्षाएं एक ऐसे दीपक की तरह हैं जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आत्मसमर्पण। कृष्ण के मार्गदर्शन में हमें अपने अहंकार और भ्रम से बाहर निकलकर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो वह हमें अपने प्रेम और आशीर्वाद से सशक्त करते हैं। धर्म की राह। कृष्ण ने हमेशा धर्म का पालन करने की बात की। वे खुद अपने जीवन में धर्म का पालन करते थे और हमें भी यही उपदेश देते थे। उनके अनुसार धर्म का पालन ही जीवन का असली उद्देश्य है। संतुलन बनाए रखना। कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमें यह बताया कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए मानसिक और शारीरिक संतुलन दोनों जरूरी हैं। श्री कृष्ण का जीवन एक अमिट धरोहर है जो हमें सत्य, प्रेम, भक्ति
और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उनकी उपदेशों और जीवन के घटनाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों, सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। कृष्ण का जीवन केवल एक भगवान का जीवन नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक आदर्श मार्गदर्शक है, जो हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति बनाए रखने का मार्ग दिखाता है। यहाँ एक सुंदर राधा कृष्ण भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो राधा तो ये जाने से प्रेरित है। यह भजन राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को और उनके बीच की असीमित रागिनी को व्यक्त करता है। राधा कृष्ण भजन। राधा तो ये जाने, राधा तो ये जाने कृष्ण की मूरत को। कृष्ण की बांसुरी सुने राधा की धड़कन को। प्यारी राधा हर दिल में बसी। कृष्ण के बिना राधा नहीं, राधा बिना कृष्ण अधूरी। राधा रानी का प्यार है कृष्ण की बांसुरी की धुन। ध्वनि से मोहित, प्रेम में बंधे, दोनों होते एक दूजे में सगुन। वृंदावन की गलियों में राधा का राग बसा। कृष्ण का प्रेम जहाँ है, वहीं राधा की मूरत सजा। कृष्ण की रास लीला में राधा का संग, दोनों के प्रेम में बसा प्रेम का अनंत रंग। राधा रानी की आंखों में बसी कृष्ण की झलक। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुने दिल हो जाता सुखद। राधा से जुड़ी हर बात में एक प्रेम कथा। कृष्ण की कृपा से निखरती राधा की रक्षाकता। संग राधा के कृष्ण ने रचा प्रेम का गीत। उनके बीच की नजदीकी की ये बातें हैं अनमीत। राधा तो ये जाने कृष्ण के दिल की बात। कृष्ण राधा के बिना कुछ नहीं, उनके बिना तो सब अधूरा साथ। राधा के प्रेम में कृष्ण का बसी है शक्ति। एक दूसरे के प्रेम में लहराता जीवन की वास्तविक भक्ति। चरणों में राधा के कृष्ण का प्रेम बसा। जीवन में हर कदम राधा कृष्ण का प्यार जैसा। कृष्ण की मोहिनी मुस्कान में राधा का प्यार। यही प्रेम सच्चा, यही प्रेम बेहतरीन वार। राधा कृष्ण का प्यार है समय से परे। हर जन्म में वही प्रेम, हर युग में वही स्वर। राधा तो ये जाने कृष्ण के दिल की बात। कृष्ण के बिना राधा का जीवन होता खाली और सौगात। यह भजन राधा और कृष्ण के प्रेम को व्यक्त करता है। राधा की भक्ति और कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम को जीवन की सबसे सुंदर भावना माना जाता है। आप इस भजन को अपनी भावनाओं और श्रद्धा के साथ गा सकते हैं, और यह एक मधुर अनुभव का हिस्सा बन सकता है। श्री कृष्ण के अनमोल वचन हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन देने वाले, प्रेम, भक्ति और सत्य के प्रतीक होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए, वे न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। यहाँ कुछ श्री कृष्ण के अनमोल वचन दिए गए हैं। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, आप केवल कर्म करने का अधिकार रखते हैं, उसके फल पर नहीं। कभी भी कर्म के फल की चिंता न करें और कर्म करते समय संलग्नता से बचें। जो धर्म से विपरीत कार्य करता है, वह संसार में कभी शांति नहीं पाता। अर्थ, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग से हटकर काम करता है, वह शांति की प्राप्ति नहीं कर सकता। तुम्हारी असल शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। अर्थ, आपकी आत्मा की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में जो भी तुम कर रहे हो, वह सब तुम्हारे भीतर की शक्ति से संभव है। सभी प्राणियों में मैं ही हूँ, यह सत्य जानो। अर्थ, भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ही सभी प्राणियों में निवास करता हूँ। सभी जीवों में मैं ही हूँ, जो दृश्य और अदृश्य रूप से स्थित हूँ। भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सत्य से जुड़ी होती है और हमें परमात्मा के साथ एकाकार करती है। अर्थ, भगवान कृष्ण के अनुसार भक्ति सबसे सर्वोत्तम मार्ग है, क्योंकि भक्ति के द्वारा हम परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। जो मैं हूँ, वही तुम हो। अर्थ, भगवान कृष्ण ने यह संदेश दिया कि वह हर प्राणी के भीतर मौजूद हैं। हमारी आत्मा भी ईश्वर का ही एक अंश है। जो समय के साथ अपने कर्मों को निभाता है, वही वास्तव में भगवान का भक्त है। अर्थ, भगवान कृष्ण ने यह बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समय से निभाता है और भगवान के प्रति समर्पित रहता है, वही सच्चा भक्त है। धैर्य, कर्म और आत्मविश्वास से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अर्थ,
भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि धैर्य और आत्मविश्वास से आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मनुष्य वही है जो वह सोचता है, इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखें। अर्थ: भगवान कृष्ण के अनुसार हमारी सोच और मानसिक स्थिति हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जो ईश्वर की शरण में है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। अर्थ: जो व्यक्ति भगवान के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। वह जीवन में हर चुनौती का सामना विश्वास से करता है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, वह आपके कर्मों का फल है, इसलिए अपने कर्म अच्छे रखें। अर्थ: भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही हमें हमारे भाग्य का निर्माण करने में मदद करते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्मों की ओर बढ़ना चाहिए। सच्चा प्रेम भगवान से होता है, जो हमें अपने आत्मा से जोड़ता है। अर्थ: भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि सच्चा प्रेम ईश्वर के प्रति होता है, और यही प्रेम हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। श्री कृष्ण अमृतवाणी भजन। जय श्री कृष्ण। भगवान की असीम शक्ति, जो अपने अमृत वचनों से जीवन को संजीवनी देते हैं। परमात्मा ने हमें जो उपदेश दिया है, वह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे जीवन को सशक्त और आलोकित बनाने के लिए अनमोल है। श्री कृष्ण का प्रेम। श्री कृष्ण का प्रेम अनंत है। उन्होंने गीता में हमें यह सिखाया कि मैं प्रत्येक जीव में हूँ, हर स्थान पर हूँ और हर समय हूँ। यह प्रेम का संदेश है, जो बिना किसी शर्त के दिया जाता है। श्री कृष्ण का प्रेम हम सबके जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए सदा मौजूद रहता है। आत्मज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि आत्मज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। उनका यह उपदेश है कि हमें अपने भीतर के सत्य को पहचानना चाहिए और आत्मा के शाश्वत स्वभाव को जानना चाहिए। जब हम आत्मा के स्वरूप को समझते हैं, तो हमें सांसारिक मोहमाया से मुक्ति मिल जाती है। भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने हमें भक्ति का मार्ग दिखाया। उनका कहना था कि भक्ति ही सर्वोत्तम है, जो बिना किसी अपेक्षा के केवल प्रेम से किया जाए। हमें भगवान के प्रति निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी चाहिए। यही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। संसार से ऊपर उठने की शिक्षा। श्री कृष्ण ने हमें संसार के मोहमाया से ऊपर उठने का रास्ता दिखाया। उन्होंने यह कहा कि संसार में रहते हुए भी तुम्हें मोह नहीं होना चाहिए। जो चीज़ अस्थायी है, वह तुम्हारे लिए मोह पैदा नहीं कर सकती। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि संसार में रहते हुए भी हमें अपने उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए और भक्ति एवं ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। कर्म योग का उपदेश। श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जो कर्म हम करते हैं, वह न तो हमें आसक्ति में डाले और न ही हमें किसी परिणाम की चिंता करनी चाहिए। हमें केवल अपना कर्म करते जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। कृष्ण की लीला। श्री कृष्ण की लीला अनंत है। उन्होंने न केवल युद्ध के मैदान में धर्म की रक्षा की, बल्कि वे अपने बचपन और युवावस्था में भी अद्भुत खेल दिखाते थे। उनके द्वारा रचा गया हर खेल, हर लीला हमारे लिए एक शिक्षा है। उनके जीवन के हर पहलू से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन को ईश्वर के साथ जोड़कर जीना चाहिए। कृष्ण की महिमा। श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। उन्होंने जीवन में हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा की। वे राजा, संत, योगी और प्रेमी सभी रूपों में अवतरित हुए। वे अपने जीवन से हमें यह संदेश देते हैं कि हमें हर स्थिति में सच्चाई, प्रेम और नैतिकता का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण की अमृतवाणी का सार। श्री कृष्ण ने हमें जीवन जीने का तरीका बताया, हमें ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और निस्वार्थ कर्म की राह दिखाई। उनकी अमृतवाणी जीवन के प्रत्येक पहलू को आलोकित करती है। यह उपदेश हमें आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानने के लिए प्रेरित करता है और हमें संसार के मोह से मुक्ति दिलाता है। भजन का समापन। श्री कृष्ण की अमृतवाणी हमें हर पल प्रेरित करती है, हमें सही मार्ग पर चलने की ताकत देती है। उनके इस भव्य जीवन और वचनों से हमें यह संदेश मिलता है कि हम जीवन में जो भी करें, उसका उद्देश्य केवल सत्य, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलना होना चाहिए। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की चौपाई। चौपाई 1। सकल सृष्टि के पालनहार हैं श्री कृष्ण। कृष्ण की कृपा से होता हर कार्य संपूर्ण।
आत्मा के स्वरूप को पहचाने, यही है जीवन का मूल। उनकी उपदेशों से ही सुलझे जीवन के सभी दुख शूल। चौपाई 2। श्री कृष्ण के नंदन में गूंजे राधा रानी का नाम। दोनों के प्रेम में बसा है परमात्मा का धाम। गोपियाँ राधे राधे गाती कृष्ण के चरणों में प्रेम। कृष्ण की मूरत को देख निश्चल हो जाता हर एक हृदय का नेम। चौपाई 3। मूल ध्येय यही सिखाते कृष्ण, करें निष्काम कर्म। निष्कलंक कर्म से ही बने जीवन के हर प्रश्न का समाधान नर्म। रथ पर चढ़ अर्जुन को दी थी गीता की शिक्षा महान। कृष्ण के वचनों से हर्षित हुए संसार के जीवन के सब महान। चौपाई 4। श्री कृष्ण के भव्य रूप की बसी महिमा सर्वत्र। उनकी शरण में जो आए मिलता हर गम से मुक्ति का मार्ग कटर। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि में बसा सुख और शांति। हर दुख को समाप्त कर देती है उनकी महाकांति। चौपाई 5। कृष्ण की लीला में बसी जीवन की हर भावना। उनकी हर एक घटना को समझने में लगे समय का ध्यान। गोपियाँ उनके प्रति अपने प्रेम में डूबीं। कृष्ण के संग लहराती जैसे वसुधा के आंगन में धूम उठीं। चौपाई 6। श्री कृष्ण का सच्चा रूप है वह अजर अमर। जो उनके चरणों में बसा हो उसका उद्धार किया हर दौर। जो सच्चे दिल से कृष्ण को पुकारे उसका हर कष्ट समाप्त हो जाता। कृष्ण की महिमा में बसा शांति का मार्ग सदा बना रहता। चौपाई 7। कृष्ण ने कहा था, कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। समर्पण में समाहित हो जाओ, यही जीवन का श्रेष्ठ जो। वह सबका ध्यान रखते हैं, हर जीव की रक्षा करते। धर्म की रक्षा में वे हमेशा अग्रसर रहते। चौपाई 8। कृष्ण के संग साधक पाया हर युग में सुख। जिन्हें नहीं ज्ञात वे पाते कृष्ण की दी हुई एकटक। श्री कृष्ण के बिना कोई रास्ता नहीं स्पष्ट। उनकी उपासना से ही मिलता है जीवन का श्रेष्ठ। चौपाई 9। श्री कृष्ण का जीवन एक संदेश है सबके लिए। जो उन्हें दिल से पुकारे वह जीवन से जुड़े हर दुख से मुक्ति पाए। वे हमारे भीतर हर समय जीवित रहते। उनकी अनुग्रह से हमें शांति और सुख मिलते। चौपाई 10। गोपियाँ जब श्री कृष्ण के संग रास रचाती। उनकी बांसुरी में बसी प्रार्थनाएं जब गाती। श्री कृष्ण के मोह में सब बंध जाते हैं। उनकी प्रेम लहरियों में सब अपनी संजीवनी पाते हैं। चौपाई 11। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने किया उपदेश। धर्म की रक्षा के लिए किया उन्होंने हर संघर्ष के निशान खोज। अर्जुन को दिया संदेश, सत्य का पालन करो। अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर कर्तव्य निभाओ। चौपाई 12। हे कृष्ण, तुम हो हम सब के उद्धारक। तुम्हारी कृपा से जीवन है सुंदर, नित नवा। तुम हो हर दिल में बसे, हर प्राणी के दिल में। तुम्हारा साथ हो तो कोई भी दुख नहीं सहे। चौपाई 13। जो तुम्हारी शरण में आता, उसे न कोई संकट छूता। तुम्हारे चरणों में जो बसा, उसका हर पाप कट जाता। दीन दीनन, भक्तन की रक्षा तुम्हारे ही हाथों में। तुमसे ही सब कुछ है, तुमसे ही है सारे जीवन का सत्य। चौपाई 14। कृष्ण की उपासना से हर मुसीबत कट जाती। जो उनके भव्य रूप में ध्यान लगाए, उसकी हर राह संवर जाती। कृष्ण की उपदेशों से भरी गीता हर क्षण में हमारे संग है। उनकी दिव्य बातों से ही जीवन हर पल संजीवनी से भरा है। चौपाई 15। हे कृष्ण, तुम हो जीवन के हर मार्ग का प्रकाश। तुमसे ही हमें मिलती है हर समस्याओं का निवारण। तुम्हारी महिमा को गाकर हम भक्ति में लीन होते। तुम्हारे चरणों में ही हमें शांति और प्रेम मिलते। भगवान कृष्ण के जन्म की कथा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनका जन्म सत्य, धर्म, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। कृष्ण का जन्म भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में हुआ था और उनके जीवन की घटनाएं संपूर्ण हिंदू धर्म को गहरे रूप से प्रभावित करती हैं। इस लेख में हम भगवान कृष्ण के जन्म के संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण का अवतार और जन्म की पूर्व विधि। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था, जो कि सतयुग और त्रेतायुग के बाद और कलयुग के पहले का समय था। कृष्ण का अवतार भगवान विष्णु के 8वें रूप के रूप में हुआ था। भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर मानवता की रक्षा करने के लिए कई बार अवतार लिया था।
प्रत्येक अवतार का उद्देश्य पृथ्वी पर अराजकता और दुष्टों का विनाश करना था। श्री कृष्ण का जन्म जब हुआ तब मथुरा के राजा कंस ने अत्याचारों का बोलबाला कर दिया था और लोगों पर भारी दुखों का पहाड़ टूट रहा था। कंस एक निर्दयी शासक था जो अपनी सत्तावादी और अत्याचारी प्रवृत्तियों के कारण अपने राज्य में खौफ और आतंक का वातावरण फैला चुका था। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव के विवाह समारोह में सम्मिलित हुआ। उसी दौरान एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि देवकी का 8वां संतान कंस का वध करेगा। कंस ने इस भविष्यवाणी को सुनकर देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उन्हें बहुत पीड़ा दी। उसने यह ठान लिया कि देवकी की सभी संतानें मर जाएं। इसी तरह भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण का जन्म। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। जब देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया तो उस समय कंस ने अपने घृणित इरादों के तहत उस बच्चे को मारने का आदेश दिया था। लेकिन श्री कृष्ण का जन्म अत्यंत चमत्कारी था। उनके जन्म के समय जेल की दीवारें और ताले अपने आप टूट गए और वसुदेव उन्हें लेकर गोकुल पहुंच गए। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर पर उनका पालन पोषण हुआ। इस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म न केवल दुष्टों के विनाश के लिए था, बल्कि उन्होंने इस संसार में प्रेम, भक्ति और सत्य का प्रचार भी किया। श्री कृष्ण के बाल्यकाल की प्रमुख घटनाएं। भगवान कृष्ण का बाल्यकाल अत्यंत चमत्कारी और मनोरंजन से भरा हुआ था। उनका नाम लेते ही हमारे मन में उनकी गोवर्धन पर्वत को उठाने की घटना, माखन चोर की लीला और उनकी नटखट मुरली के साथ बांसुरी बजाने की छवि सामने आ जाती है। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल के कुछ प्रमुख प्रसंग इस प्रकार हैं। गोवर्धन पर्वत की लीला। जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर मूसलधार बारिश भेजी, तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और गोकुलवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित किया। यह घटना भगवान कृष्ण के दिव्य शक्ति और ब्रह्मा के रूप में उनके अवतार को प्रदर्शित करती है। माखन चोरी। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की सबसे प्रिय कथा माखन चोरी की है। कृष्ण को माखन बहुत पसंद था और वे अक्सर गोपियों के घर से माखन चुराया करते थे। यह उनकी नटखट स्वभाव का प्रतीक था और उनके जीवन की नटखट छवि को दर्शाता है। कंटकासुर और पूतना का वध। बचपन में ही भगवान कृष्ण ने कई राक्षसों का वध किया, जिनमें पूतना राक्षसी, शाक्टासुर और तात्कासुर प्रमुख थे। पूतना ने कृष्ण को मारने के लिए विष का दूध पिलाने की योजना बनाई थी, लेकिन कृष्ण ने उसे मारकर अपने दिव्य स्वरूप का परिचय दिया। कृष्ण का युवावस्था और गीता का संदेश। कृष्ण का युवावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता में भगवान कृष्ण ने जीवन के वास्तविक उद्देश्य, कर्म, भक्ति और योग के बारे में गहरे उपदेश दिए। गीता का संदेश आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। गीता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। कर्म का सिद्धांत। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी परिणाम की चिंता किए करना चाहिए। कर्म ही हमारा धर्म है और जो व्यक्ति कर्म में निष्ठा रखता है वह परमात्मा के निकट पहुंचता है। भक्ति का मार्ग। कृष्ण ने यह भी बताया कि भक्ति के माध्यम से परमात्मा से जुड़ा जा सकता है। भक्ति का मार्ग सबसे सरल और उत्तम मार्ग है, जो मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देता है। योग का महत्व। गीता में योग का भी महत्व बताया गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान, भक्ति और कर्म योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का रास्ता बताया। श्री कृष्ण का जीवन दर्शन और संदेश। भगवान कृष्ण का जीवन केवल एक अवतार नहीं था, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका था। उनका जीवन सत्य, धर्म, भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण था। कृष्ण का हर कार्य, हर लीला और हर उपदेश मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ, नीति निपुण व्यक्ति और महान गुरु भी थे। उनके जीवन का संदेश है। धर्म की स्थापना। कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए बहुत संघर्ष किया। उनका जीवन सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का आदर्श प्रस्तुत करता है। प्रेम और भक्ति का संदेश। कृष्ण का संदेश था कि प्रेम और भक्ति परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल और सशक्त तरीका है। उनका जीवन प्रेम और भक्ति का प्रतीक था। आध्यात्मिक ज्ञान। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि संसारिक जीवन से ऊपर उठकर हमें अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक आदर्श जीवन था, जिसमें वे हर अवस्था में मानवता के लिए मार्गदर्शक बने। उनका जन्म दुष्टों का संहार करने के लिए था, लेकिन उन्होंने संसार को जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण भी दिया। उनके जीवन की गीता और लीला आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। कृष्ण का जन्म हमें यह सिखाता है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब भगवान अपने अवतार से धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कृष्ण के जीवन के उपदेश हमें यह समझाते हैं कि केवल बाहरी शक्ति या युद्ध में जीत से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति, सत्य और भक्ति है। उनका जीवन और उनके उपदेश आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं, और हम सभी को यह प्रेरणा देते हैं कि हम अपने जीवन को कृष्ण के सिद्धांतों के अनुसार बिताएं।